RLC PLC HMI प्रोग्रामिंग एंड वायर 20 तारीख है ना? हाँ 21 है 20 है। हिमाल का हीरा इंक देख लियो तो इंक हटा दे। हाँ दूसरी कर लो। ये कौन सी इंक दूसरी है नहीं खुली है। नहीं बढ़िया वाली है ना? बढ़िया है। मेरे वो कौन सी थी पहले खराब जो आ गई थी? पहले तो वो थी क्लियर क्या उसकी आ गई थी कॉम पिन। ये हटा दो, इसमें है नहीं खत्म हो गई। हाँ अरे इसमें बहुत दिक्कत है इधर। पर ऐसे लगा नहीं था भी नहीं खुलती ना। टेस्ट राती जब है तो कोई उसे भी देगा। हटा दो ना तुम यहाँ से। अलग घर पे जा हाँ यहाँ से हटा दो। तो बोला ना जा भी लगा, अरे यहाँ रखी है कौशल में भर देगा। सर दो कलर की इंक क्यों नहीं यूज करते हो? दो कलर की इंक क्यों नहीं यूज करते हो? दो कलर की हाँ रेड वगैरह तो थोड़ा अच्छा हाईलाइट हो जाए सर उसमें, जैसे वीडियो वगैरह बनाते हैं ना सर तो थोड़ा हाईलाइटेड अच्छा हो जाता है। अरे एक ही कलर की पुट्टी करना है कोई बहुत है। ऊपर रेड कलर का इसलिए बोला कुछ शो कर। हाँ ये तो है, ये कह रहे हैं बात में दम है। हाँ नीली वाली यूज करो, नीली ब्लैक और नीली कर लो। हाँ दो यूज। रेड तो शायद चमके ना। ब्लैक और ब्लू में ज्यादा दिखेगा, रेड वाली यूज करो। रेड वाली हाँ। हेडिंग में कुछ चीजें अपन और ये लाएगा कहाँ से? इंक भी नहीं आएगी रेड की तो मिल जाती है। हाँ तो लाओ तरह तरह की लाओ, तो एक ही कलर में चलाई जा रही है। तीन चार कलर मिल जाते हैं। हाँ इन चार से अपनों को ये चाहिए, रेड ज्यादा हाईलाइट होता है और ब्लैक, बस ये दो में काम हो जाएगा। कल जरा सब लाना। वो कई बार कहता हूँ डालने में गड़बड़ हो गई ना, वहाँ गड़बड़ हो गई ये तो नीले में डाल दी लाल वहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो ऑन द बेसिस में क्या है? एक कहावत है ना कि दुकानदारी बढ़ती है, टीम वही होती है तो वो सोचती है कि वो ऐसी काम चलाओ, बढ़ रही है तो बढ़ा दो। लेकिन खुद को चेंज नहीं करते कि थोड़ा अपने क्या समय के साथ चीज वीडियो प्रिंट करे थे ना तो उसमें हाईलाइटेड ज्यादा अच्छा होगा ऊपर हेडिंग। और फिर कलर वाइज अलग अलग रख दो, दो दो बार, और इंक भी अलग रख दो। इंक वाले अब ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, अब नहीं तो फिर एक ही चलता है। PV1 press K1 on and hold, time delay 10 second, K1 off and K2 on, time delay 5 second, K2 off। ये सिंपल एक प्रोग्राम है, इसको हमें RLC, PLC और HMI से कवर करना है, जिसमें टाइमर भी है, कॉन्टेक्टर भी है। ठीक है, तो इसको हम पहले यहां पे लॉजिक लिखेंगे RLC में। RLC में हम बनाएंगे तो RLC में हम कैसे बनाएंगे? PV1 press K1 on and hold। ये तो एक लाइन हो गई। PV1 प्रेस, PV1 को हम दबाएं, K1 ऑन हो जाए और होल्ड। टाइम डिले 10 सेकंड, K1 ऑफ। 10 सेकंड के बाद K1 गिर जाए। तो यहां पे हम K1 जैसे ही ऑन होगा तो K1 के एनो से टाइमर ऑन करा देंगे T1, और T1 से हमको क्या करना है? K1 को गिराना है। तो हमारा K1 गिर गया। टाइम डिले 10 सेकंड, K1 ऑफ एंड K2 ऑन। इससे हम T1 के एनो से K2 ऑन करा देंगे और K2 को कराएंगे हम होल्ड। होल्ड कराना इसीलिए जरूरी है कि अगर होल्ड नहीं कराएंगे ना, ये हमने होल्डिंग नहीं लेंगे तो ये गिर जाएगा, ये जरूरी है। टाइम डिले 5 सेकंड, K2 ऑफ। फिर मैंने टाइमर और लगा दिया K2 के एनो से, और मैंने यहाँ पे T2 ले लिया और T2 के NC से हमने K2 गिरा दिया। ये हमारा लैडर बन गया। अब इसे PLC और HMI से कैसे कवर करेंगे? तो इसे PLC और HMI से कवर करने के लिए वो कौन सी कंपनी की तुम लाता है तू ज्यादातर? क्लियर। और बीच में कौन सी आ गई? हैं? कैलमिन, कैमलिन। हाँ ये मान लो
तो इसको पीएलसी में प्रोग्राम को बना लेते हैं, ठीक है ना। तो पीएलसी में इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ PV1 का बनाएंगे X1 और K1 का Y1, ठीक है ना। और यहां पे Y1 का L। ये क्लियर है यहां तक? यस सर। इसके बाद Y1 के NO से अब लेंगे टाइमर। तो अब टाइमर भरते समय हमको देखना है कि टाइमर कल बताया था कि पीएलसी में टाइमर दो प्रकार के लेते हैं, जी सर। एक लेते हैं कांस्टेंट टाइमर और एक लेते हैं वेरिएबल टाइमर। ये ध्यान रखना है। अब मुझे T1 को कांस्टेंट टाइमर बनाना है या वेरिएबल टाइमर बनाना है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा TMR स्पेस T1 स्पेस K100। ये मैंने K100 दे दिया। इसका मतलब जो 100 है वो क्या, एक सेकंड, आप क्या 100 क्या है यहाँ पे? पल्स है सर। पल्स की संख्या। यस सर, पल्स की संख्या। 100 जो है ना वो पल्स की संख्या है। Yes, और जो T1 टाइमर है Yes, ये 100 मिलीसेकंड का टाइमर है। Yes, कल की क्लास जो स्टूडेंट आज नए जुड़े हों न्यू, वो कल वाली क्लास को जरूर देखें, वो जरूरी है, यस सर। जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। कल पूरा टाइम हमने इसी पे बेस पे ही लगाया था, जी सर। पूरा टाइम। तो यहाँ पे पल्स की संख्या 100 है, 100 पल्स। तो यहाँ पे टाइमर में जब पीएलसी में टाइमर लेते हैं तो टाइमर की वैल्यू नहीं भरते, पल्स की संख्या। यस सर। ये ध्यान रखना है। यस सर। यहाँ पे क्या भरेंगे? पल्स की पल्स की संख्या। संख्या, वैल्यू नहीं भरेंगे। यस सर। यस सर। बोलो बात समझ में आई? सही सही। अब मैंने यहाँ पे T1 के NO, T1 से ये गिरा देना है और T1 के NO से यहां से Y2 ले लेना, ठीक है सर। और Y2 को होल्ड करा दिया है ना, Y2 होल्ड भी तो होगा। यस सर। और Y2 के NO से हमने दूसरा टाइमर लेना है T2। तो मैं लिखूंगा TMR स्पेस T1 स्पेस K50 T2 टाइमर नंबर 2। और T2 के NC से मैंने इसको गिरा दिया। समझ में आया? अब ये टाइमर मैंने पीएलसी में दे दिया। यस। अब मुझे ये टाइमर HMI से कंट्रोल करना है। तो HMI से कंट्रोल करने के लिए ये जो वैल्यू लिखी है K100, ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। क्या ये? कांस्टेंट। अब ये मुझे इस वैल्यू की जगह जब मैं इसे HMI से टाइम दूंगा, HMI से पल्स की संख्या भरूंगा, तो HMI से पल्स की संख्या भरूंगा तो यहाँ पे अब ये नहीं रहेगा, यहाँ पे आएगा डाटा रजिस्टर। तो मैंने यहाँ पे दे दिया D2। अब ये डाटा रजिस्टर है जिसमें वैल्यू आएगी। यस सर। और मैंने यहाँ से D2 में वैल्यू भर दी। D2 में इज इक्वल टू, ये यहाँ पे टाइम काय में भरोगे? सेकंड। सेकंड। आप ध्यान देना, मैं टाइम काय में भर रहा हूँ सेकंड में। और यहाँ पे काय में जा रहा है? पल्स में। ये ध्यान रखना। यस। तो मैं टाइम कितना मांगा है? 10 सेकंड। तो मैं यहाँ से भरूंगा 10। मैंने D2 में कितना भर दिया? 10। ये D2 में 10 PLC में जाएगा, PLC में जाएगा। ठीक है, ठीक है। 2 मिनट हो गए ना। अब ये हमारा, लेकिन हमको D2 में कितना चाहिए 10 सेकंड के लिए? 100। और हम दे कितना रहे? 10। ये टाइम है। अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूं तो ये तो 100 सेकंड हो गए। 100 सेकंड। मांगा कितना है? 10। तो मैं यहाँ 10 ही लिखूंगा, 100 नहीं लिखूंगा। यस। लेकिन मुझे 10 का 100 करना है।
बोलो, यस सर। मुझे 10 का क्या करना है, 100 करना। 100 करना है। क्योंकि अगर मैंने वहां से 10 दिया D2 में और यहां भी, तो यहां 10 आएगा। इसका मतलब ये तो एक ही सेकंड बना। यस। आप यहां से 10 दे रहे हो, यहां पे 10 जा रहा है, तो यहां तो कह रहे हो सेकंड है, ये कह रहा है पल्स है। Pulse है। 10 पल्स में कितना सेकंड बना, 1। बोलो, Yes sir. एक बना ना, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 10। तो मुझे ये करना पड़ेगा 100। यस सर। अब मुझे इसे 100 करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 10 का गुणा कर दूंगा तो 100 हो जाएगा। Yes sir. तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा मल्टीप्लाई वाला ब्लॉक। मैं इसे और आगे बढ़ा दूं, लेटर को या नीचे ले लेता हूँ, सीधा नीचे दिख रहा है। वहाँ दिख रहा है। मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक लिया, कोई भी एनो ले लो, जैसे किसका है, Y1. जैसे मैं Y1 है ना, तो Y1 M1000, M1000 होती है ऑलवेज ऑन बिट। ये ऑन हो, जैसे PLC ऑन करोगे ये LC बन जाएगी ऑटोमेटिक। जी सर। यहां पे देना है मल्टीप्लाई, किससे, D2, यहां भी D2। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई D2 को, D2 में जो वैल्यू आ रही है उसको कितने से गुणा करना है, 10 सर। तो 10 के लिए लिखूंगा K10, और ये मैंने ले लिया D4। अब ये बना दिया मैंने D4। बोलो, Yes sir। Yes. क्लियर हुआ। मैंने यहां से कितना दिया, 10. किसमें, Second. D2 में। अब D2 में जो वैल्यू आएगी उसको कितने से गुणा कर रहे हैं, 10 से. तो कितना हो गया, 100. यहाँ पे 10 आया, 10 गुणा 10 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे कितना पहुंच गया, 100. तो ये क्या है, 10 सेकंड। ये 100 क्या है, Pulse. बोलो, बात समझ में आ गई। Yes sir. तो PLC से टाइमर की वैल्यू को चेंज करने के लिए जो पल्स की संख्या लिखते हैं, वो पल्स की संख्या को हटा के डाटा रजिस्टर लिख दो, सीधा है। और डाटा रजिस्टर लिख के फिर उसमें गुणा भाग करके पल्स की संख्या वहां पहुंचानी है। HMI से देंगे तो सेकंड है तो 10 देंगे, यहाँ सेकंड लिख दो। तो इस तरीके से टाइमर हमारे 2 प्रकार के हो गए। एक हो गए, बोलो, वेरिएबल टाइमर, और एक हो गया Constant timer. कांस्टेंट टाइमर। लिख लिया। अब इसके बाद आ जाओ, RLC PLC में टाइमर कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं डालूं। हाँ घंटा। Sir. ये फोटो ले लो, लेना है तो मैं फिर चेंज करूंगा। जी sir. फोटो ले लिया, जी सर। ठीक, हाँ मिटा दे, पूरा मिटा दे। ये टाइमर की वैल्यू मैंने भरना बता दिया, ये मामला फिर गड़बड़ है। पहले वाली ठीक हाँ, पहली वाली इनकी को तो हटाई दियो। है। ये तो नई वाली पड़ी है। अब नहीं, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। तो उससे तो उसमें पहले की होगी। हाँ, पहले की होगी। हाँ, ये पहले की होगी। हाँ। ठंड में जम अभी डाल के मैं मिटा के लाया हूँ, सही मिट गया। इसमें पहले भरी हुई है। सर ठंड से जम तो नहीं रही वो। नहीं नहीं नहीं, वो मेक का फर्क होता है। जो कैमलिन की हीरा बता रहा है वो हार्ड है, डार्क है जो कैमलिन वाली, और जो फ्लेयर है, फ्लेयर वाली मिट जाती है। एल्कोहल की मात्रा कम होगी क्योंकि हमें तो सर बहुत साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, जब हार्ड आ जाती है हमें पता चल जाता है कि ये इंक ठीक नहीं है। एल्कोहल की मात्रा का फर्क रहता है। हाँ शायद वो, एल्कोहल में गर्मी रहती है तो गर्म रहता होगा। हाँ, तो ये गर्म जम जाती है। जम जाती है। हाँ। और जो फ्लेयर वाली है ना, ये एक बार रब करोगे तुरंत मिट जाएगा। अब क्या है ना, लाते समय ध्यान नहीं रहा या कोई मिस्टेक होती है, बीच बीच में हो जाती है, वैसे नहीं होती। अब उसमें मैं टोक दिया तो ठीक है, नहीं तो चलती रहती, फिर और गड़बड़ होती। ठीक है सर, तो ये हमारा
HMI से टाइमर को चेंज करना है तो हमें डाटा रजिस्टर लेना पड़ेगा, वैल्यू ये ध्यान रखना है। आपको मल्टीप्लाई गुणा का पता चल गया। यस सर। मल्टीप्लाई कब यूज करेंगे, उसको मेंटेन करने के मेंटेन लिए। करने। अब आता है RLC PLC में रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव टाइमर में क्या अंतर है? ये वाली बढ़ जाएगी, ये बात बता रही RLC अब वो हट जाएगी ना तो बाद में डलेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले पर फ्लियर वाली रखा करो। RLC PLC में टाइमर कितने प्रकार के RLC PLC में टाइमर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ये देखिए खराब है ना, ये नहीं होते, ये हटा दे मार्कर, ठीक है ना, ये गड़बड़ करता है। नंबर 1 रिटेंटिव, सॉरी रिटेंटिव एंड पहले टाइप ही लिख दूं, रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव बाद में होता है ना। टाइमर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें होते हैं नंबर 1 ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले टाइमर। नंबर 2 ऑफ डिले टाइमर। नंबर 3 साइक्लिक टाइमर। लिखो RLC PLC में टाइमर 3 प्रकार के होते हैं। धीरज का शॉट बना दियो तो ठीक है, इनका आप वीडियो बना दो थोड़ा सा, आ जाओ तुम्हारा शॉट वीडियो बना दो, आ जाओ मेरा वैसे बना दियो, उस पर जाएगा इनका चौड़े वाले। अब चौड़े वाले बनाने शुरू कर दे, करते आ मिनट छोटा रहेगा, हैं? टाइम 10 मिनट का कुछ कम करना है उसमें। मिनट ये कोई नहीं है, उसमें कुछ जाएंगे वीडियो। तू जो है जैसे 30-40 स्टूडेंट का प्लेसमेंट दिखाएगा ना, ये उसमें जाएंगे भाई। कुछ बच्चों का तो दिखाएगा, ऐसा तो है नहीं सबको कुछ तो लिस्ट में नाम लिख दियो, कुछ पुराने उठाइयो कुछ नए। समझ में आया ना? जैसे मान लो 30 स्टूडेंट लेता है, 25 स्टूडेंट लेता है, तो 5 नए लेके 20 पुराने बस लगा दो। तुम्हारा नाम क्या है? रोहित पाल। अनस ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। रुक जाओ दोबारा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। हमारे साथ मिस्टर रोहित पाल और मिस्टर अनस हैं। इन्होंने PLC ऑटोमेशन की ट्रेनिंग लेके अपना प्लेसमेंट लिया है। बाकी ये बताएंगे जैसे भी है कैसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए, हमारी से ट्रेनिंग फ़ायदा क्या है, जो भी है। अनस बताओ। मेरा नाम मोहम्मद अनस है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और मैंने कृष्णा ऑटोमेशन से अपना PLC का कोर्स कंप्लीट करके और अभी प्लेसमेंट लिया है। और यहाँ कृष्णा ऑटोमेशन में हमारे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं और 100% प्लेसमेंट सपोर्ट है। और जो हमारे फैकल्टी गोपाल सर हैं वो बहुत इन डेप्थ नॉलेज देते हैं प्रैक्टिकली एंड थ्योरी वाइज। यहाँ पे आके आपको बेसिक एक्सरसाइज मिलेगी ताकि आप स्टार्टिंग लेवल से आप हर कोई बंदा सीख सकता है यहाँ पे आके। और कृष्णा ऑटोमेशन में यहाँ के जो प्लेसमेंट फैकल्टी वो भी बहुत अच्छे हैं और टीचर्स भी यहाँ के अच्छे हैं। और हीरा सर? हीरा सर तो बहुत अच्छे हैं, मदद करते रहते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा,
कि जो आदमी इंडस्ट्री में रह के आया हो, मैनेजर रह के आया हो, उसे पता है कि इंडस्ट्री में क्या चाहिए। मेरा एक ही सीधा है, 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, मेंटेनेंस का मैनेजर रहा हूं मैं, तो मुझे पता है इंडस्ट्री को क्या चाहिए। वही चीज पे फोकस ज्यादा करता हूं, जो ज्यादा चाहिए फोकस उस पर ज्यादा करो। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ना? सर बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड बीटेक इलेक्ट्रिकल। और रोहित पाल है, आप कहाँ से हो? सर यूपी से प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़ यूपी से हैं। थोड़ा धीरे बोलेंगे, इनके बदले में हम बोल देते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है? सर ITI इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है ना। और ये बीटेक है, ITI है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ 12वीं वाले भी बच्चे PLC प्रोग्रामिंग सीखते हैं। और 5वीं पास भी एक स्टूडेंट है जो ओनली 5th पास है, 5, वो भी PLC ऑटोमेशन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो भैया सीखने की कोई वो नहीं होती, ना क्वालिफिकेशन मैटर करती है और ना ही एज मैटर करती है। सीखने के लिए मैटर करता है अपना मनोबल, अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर। हमें इच्छा शक्ति है तो हम सीख सकते हैं, क्यों? और मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट की तो टेंशन ही नहीं है। प्लेसमेंट तो ये समझ लो कि स्टूडेंट पता नहीं कितनी जगह सिलेक्शन होता रहता है, कंपनियों की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। क्योंकि मेरा टोटल करीब 15 साल इंडस्ट्री का हो गया, 20-21 साल हो गए ट्रेनिंग के, तो बहुत टाइम हो चुका है, 35-36 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन आना चाहता है तो पहले ऑनलाइन कोर्स करके आए। और जितने भी हमारे स्टूडेंट क्लास में अभी बैठे हैं, किसी को प्लेसमेंटिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंटों की भी रिक्वायरमेंट आई हुई है, अगर है तो वो हमसे संपर्क, हीरा सर को अपडेट कर देना, है ना, ठीक है। फोटो ले लो। हो गया? नजदीक से ले लियो ना, बड़े से दिखे। हाँ बिल्कुल बड़े। दिख रहा है? सर सही दिख रहा है। अरे मैं निकाल और घुसेड़ दियो, सो हो जाएंगे। फिर बैनर लगा के निकाल देने से, ये बैनर है बढ़िया, और लेना तो ले ले फोटो, क्यों नहीं? 2-4 बच्चे और लेंगे, ठीक है सर। अब कहीं खड़े हो, चलो चलो बोलिए जो होना है। ठीक है, देखो RLC PLC में टाइमर कितने प्रकार के होते हैं? आविष्कार बना दे। लिखो RLC PLC में RLC PLC में टाइमर कितने प्रकार के होते हैं? लिखो, नंबर 1 ऑन डिले टाइमर। नंबर 1 ऑन डिले, दोबारा बना दो। नहीं उधर मत देना, फिर दिक्कत आती है इसको, ठीक है। तो उधर नहीं लाएगा, क्या फादर का बीमारी का आपस में? हाँ ना, वो लाएगा नहीं उधर, मैं इसलिए तो से रोका मैंने, ठीक है। हाँ, RLC PLC में टाइमर कितने प्रकार के होते हैं? तो RLC PLC में जो टाइमर हम यूज करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर और साइक्लिक टाइमर। लिखो ऑन डिले टाइमर। लिखो, इस टाइमर में, देखो इस टाइमर में ऑन करते समय डिले काम करता है, ऑफ करते समय डिले काम नहीं करता। जैसे मान लो मैंने यहां से एक स्विच लिया और ये टाइमर T1 दे दिया, और T1 के एनो से मैंने एक आउटपुट ले लिया K1। अब और मैंने टाइम दे दिया मान लो 10 सेकंड का। अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो टाइमर हमारा ऑन होगा। टाइमर ऑन होते ही टाइमर का एनो है, ये NC नहीं बनेगा तुरंत, ये 10 सेकंड के बाद बनेगा अगर टाइमर ऑन डिले है तो। ऑन डिले टाइमर में क्या है, जैसे ही स्विच ऑन किया टाइमर ऑन, टाइमर का जो एनो है ये तुरंत NC नहीं बनेगा, ये 10 सेकंड के बाद बनेगा। कब? जब हमारा टाइमर ऑन डिले है। और जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे
तो K1 ऑफ हो जाएगा इमीडिएट। इसका मतलब ऑन डिले टाइमर ऑन होने में, ऑन डिले टाइमर क्या करता है, ऑन होने में क्या काम करता है, डिले, लेकिन ऑफ होने में डिले नहीं करता। दूसरा है ऑफ डिले टाइमर। यह टाइमर ऑन होने में, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे टाइमर ऑन होते ही K1 ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑफ होने में ये डिले लगेगा, ऑफ होने में डिले काम करेगा इसमें। क्लियर? यस सर। मतलब ऑन तो ऐसे हो जाएगा कॉन्टेक्टर की तरह, लेकिन ऑफ होने में दिक्कत, डिले करेगा। तीसरा है साइक्लिक टाइमर। साइक्लिक में ऑन में भी डिले और ऑफ में भी, वो दोनों में डिले करेगा। ऑन करेंगे तो उसमें भी डिले, और ऑफ करेंगे तो उसमें भी डिले। क्या मिनट का हो गया? ये हो रहा है। ठीक है। अब तो निकलवाना नहीं है, वीडियो डला है, निकलवाना है कल के लिए। कल के लिए बताएंगे। सीएनसी वाला भी होगा, सीएनसी वाला भी निकलेगा, वो भी रोक रखा है। वो भी रोक रखा है, वो भी 2 हो गए। ठीक है, देखते हैं। अभी तू भेज देना, बाकी मैं देख दूंगा। बाकी ये वीडियो की ना स्टूडेंटों का बता देना कि सर ये वीडियो बनेगी, उसमें जाएंगे। अब प्लेसमेंट ना ऐसे करके शुरू करना, अब उसमें मान के शॉर्ट ठीक, इकट्ठा, क्योंकि 5 7 8 इकट्ठे वैसे ले लेना, इकट्ठे जो आ जाए उनके ले लेना एक बार इकट्ठे कर। ठीक है ना? ऑन डिले टाइमर में क्या होता है, स्विच ऑन किया टाइमर ऑन, बोलो। जैसे ही स्विच ऑन किया, भेज दे तो बाकी निकालने के लिए नहीं बोलूंगा कि है निकालने तो नहीं ना अभी। अभी निकालना नहीं, मैं बता दूंगा अगर निकालना हुआ तो। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया टाइमर ऑन, टाइमर ऑन होते ही अगर टाइमर ऑन डिले है तो ये टाइमर का जो एनओ है वो एनसी तुरंत नहीं बनेगा, ये 10 सेकंड के बाद बनेगा, तब ऑन होगा। अगर ये टाइमर ऑफ डिले है तो 10 सेकंड के बाद में ऑफ होगा, ऑन तुरंत हो जाएगा। ऑन तुरंत हो जाएगा। और साइकिलिक है तो ऑन होने में भी टाइम लेगा और ऑफ होने में भी टाइम लेगा। समझ में आ गया रोहित? तो लिख लिया ना? तो नीचे वाला दोनों एक जैसे होगा ना सर, ऑफ डिले टाइमर और साइक्लिक टाइमर से एक इक्वल कैसे होगा ना? साइकिल देखो सुनो, ऑन डिले में क्या हुआ कि जैसे हमने स्विच ऑन किया, टाइमर ऑन हुआ, तो टाइमर के एंडो है जो ना, टाइमर का एंडो तुरंत एनसी बन जाएगा। सॉरी, ऑन डिले में तुरंत नहीं बनेगा, 10 सेकंड के बाद बनेगा। ठीक है सर। ऑफ डिले में क्या होगा कि ऑन तो तुरंत ऑन करते ही एनसी बन जाएगा, लेकिन जब इसे ऑफ करेंगे तो ये जो टाइमर का एनओ है ना, ये 10 सेकंड के बाद ऑफ होगा, ये एनसी बना रहेगा। अच्छा अच्छा, ऑन करने के बाद में 10 सेकंड बाद वो ऑफ करने के बाद भी ऑफ नहीं होगा ये एनओ जो है, जो एनसी। देखो स्विच ऑन किया, टाइमर ऑन हुआ, तो टाइमर का एनओ एनसी बन गया। यस सर, बन गया यस सर, ऑफ डिले में। यस सर। अब मैंने स्विच ऑफ किया, टाइमर की कॉइल ऑफ, बट ये अभी एनओ नहीं बनेगा, 10 सेकंड के बाद बनेगा। आप ये मान के चलो जैसे आपकी टीवी है, टीवी में आप टीवी का ऑफ कमांड दे दी और आपने स्लीपिंग टाइमर दे दिया, रात में देते ना कि आधे घंटे बाद बंद हो जाए, तो आपने ऑफ कमांड दे दी, टाइमर चालू हो गया। अब आधे घंटे बाद टीवी बंद होगी। यस सर, कोई सा काम है इसका ऑफ डिले का। और ऑन देखो, ऑफ डिले टाइमर घरों में हम यूज करते हैं, टीवी में करते हैं, यस सर, टीवी में स्लीपिंग टाइमर दे देते हैं। और ऑन डिले कहाँ यूज करते हैं? एसी में। यस सर, एसी में हम कंप्रेसर ऑन, पंखा होता है फिर कंप्रेसर होता है, तो पहले पंखा चलता है फिर कंप्रेसर चलता है, तो वहां ऑन डिले होता है। यस सर। वॉशिंग मशीन में कौन सा टाइमर चलता है? वॉशिंग में साइक्लिक टाइमर। ऑफ डिले। अच्छा, ऑफ डिले। यस सर। घुमा दिया, चल रही है, अपने आप बंद होती है ना। तो उसमें तो कापर क्यों लगी रहती सर, पट्टी को? अब जो भी है फंक्शन तो ऑफ डिले ही हुआ, हाँ, जो उसकी एक्टिविटी है वो तो ऑफ डिले की है ही ना। हाँ, भाई आपने स्विच ऑन करके छोड़ दिया, हाँ, अब वो अपने आप ऑफ होगा,
थोड़ी देर बाद तो ऑफ डिले की तरह हो गया ना। वो क्या कॉपर की कॉइल में टेंशन आता है, वो धीरे धीरे खुलते जाती है, पीछे होती जाती है, ऐसा करता है। लेकिन अब इसमें से किस में मानेंगे उसको? कौन सी कैटेगरी मानेंगे? ऑफ डिले का मानेंगे ना। ऑन तो हो गया, आपने स्विच ऐसे किया तुरंत ऑन तो चालू हो गया ना फंक्शन, मोटर चालू तुरंत हुई, लेकिन बंद थोड़ी देर बाद हुई, तो ऑफ डिले हुआ कि नहीं? यस सर। ऑफ डिले की फंक्शन हुआ ना, ऑफ डिले का ही तो फंक्शन हुआ। प्रोसेस है वो करने के बाद में ऑफ होगा। जैसे ड्रायर चालू कर दिया तो टाइमर लगा रहे, तो ड्रायर का स्विच ऐसे करते हो तो ड्रायर तो चालू तो हो गया, यस सर। तो बंद तो अपने आप होता है ना थोड़ी देर बाद, यस सर। टाइमर काम करता है ना। यस सर। तो टाइमर काय में काम कर रहा है? बंद होने में कि चालू होने में? बंद होने, चालू होने, बंद होने में। हाँ सॉरी, चालू तो तुरंत हो जाता है। बंद होने में साथ बोलो। हाँ मतलब उसका वो टाइमर अपना काउंट चालू कर देगा और मतलब चालू हो जाएगा, अपना टाइम लेना शुरू कर देगा, उतने सेकंड के बाद में खुद ही ट्रिप कर देगा। तो अब टाइमर का टाइम जो है ना, जो काम कर रहा है टाइमर, वो चालू होने में कर रहा है कि बंद करने में? बंद होने में कर रहा है। बंद होने में कर, चालू तो तुरंत होता है, आप स्विच ऐसे कर दो चालू, बंद थोड़ी देर बाद होता है। फिर बंद थोड़ी देर बाद, आपको करना थोड़ी पड़ता है। नहीं तो ऑफ डिले हुआ। वॉशिंग मशीन का टाइमर ऑफ डिले, बोलो क्लियर है? यस तो टाइमर तो ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर और साइक्लिक टाइमर, 3 प्रकार के टाइमर होते हैं। और वैसे होल्डिंग के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से 2 और टाइमर आते हैं। कौन कौन से? रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव। रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव। तो लिखो नंबर 1 रिटेंटिव टाइमर, रिटेंटिव टाइमर। नंबर 2 नॉन रिटेंटिव टाइमर। ठीक है? तो रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव कैसे काम करते हैं ये समझो। जैसे मान लो मैंने x1 इनपुट लिया, तो टाइमर में क्या लिखते हो? TMR स्पेस T1 स्पेस K100 लिखते हो ना भाई। PLC में तो टाइमर ऐसे ही लगता है ना। T1 के एनो से Y1 आउटपुट ऑन करा। अब ये टाइमर रिटेंटिव है कि नॉन रिटेंटिव है कैसे पता करें? तो मैंने ये X1 ऑन किया, टाइमर चालू, थोड़ी देर बाद मैंने बटन बंद कर दी, तो टाइमर फिर 0 हो जाएगा। हर बार पल्स जब तक मिलेगा वैसे चालू होगा। मतलब मैंने क्या है कि यहाँ पे मान लो पुश बटन लगाया, ये PV1 है। अब मैंने PV1 ऑन किया, टाइमर चालू। ये चलो ऐसे मत देखो, RLC के हिसाब से देखो। सेट वैल्यू क्या है? 10 सेकंड। अब मैंने बटन दबाई 2 सेकंड के लिए, कितने? 2 सेकंड। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 सेकंड। 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4 सेकंड। जैसे ही हुए मैंने बटन हटा ली, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब उसको जब तक पल्स मिलेंगे वो चालू रहेगा, जैसे ही छोड़ेंगे वो अपना जीरो। वापस 0 कंडीशन में आ जाएगा। 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, वैल्यू को स्टोर होल्ड नहीं कर रहा। जब तक सिग्नल आ रहा है तब तक तो वैल्यू चल रही है, और सिग्नल हटते ही वैल्यू वापस 0। तो मैंने बटन की जगह यहाँ पे स्विच लिया S1,
अब मैंने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। अब ये वैल्यू चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही यहाँ पे 10 होगा तो सेट वैल्यू के बराबर हो गया। वैसे ही ये टाइमर का जो एनओ है ये एनसी बनेगा। क्या बनेगा? एनसी बनते ही केवन ऑन को ऑफ करेगा। ऑन हो गया। केवन बोलो। यस सर। अब क्या है कि मैं जैसे ही स्विच हटाऊंगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी अपने आप। जैसे ही 0 होगी तो T1 का जो एनसी हुआ था वो वापस है ना, वापस से 0 पे वापस हो जाएगा। लेकिन चालू होने में 10 सेकंड के बाद में चालू हो जाएगा। समझ में आया? अगर मैंने ये टाइमर लिया ऊपर वाला और मैंने स्विच ऑन किया 2 सेकंड के लिए, फिर मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो 2 मेंटेन है, हटेगा नहीं। बोलो। मतलब 2 सेकंड चल चुका है टाइमर, फिर मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो वो 2 सेकंड इसमें बने रहेंगी, वो हटेंगी नहीं। अच्छा। रिटेन, रिटेंटिव का मतलब रिटेन करना। रिटेन कहते हैं होल्ड करना, लैच करना, सेव करके रखेगा। सेव करके रखेगा। अच्छा, फिर आधे घंटे के बाद चालू करें तो फिर चालू 2 के बाद 2 चलेगा। से बाद चालू करेगा वो। 3 4 5 6। हाँ 2 को मेंटेन रखेगा। फुली ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन रहती है उसमें रहता है। ठीक है। हाँ, पूरी ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन आती है, हाँ फ्रंट लोड टॉप लोड जो आती है, अच्छा अच्छा हाँ, उसमें ये ना। अब आपने थोड़ी देर बाद फिर बट स्विच ऑन किया, फिर ये हो गया 2 के बाद 6, 2 3 4 5 6, फिर स्विच ऑफ कर दिया, 6 मेंटेन रहेगा। फिर स्विच ऑन कर दिया, फिर हो गया मान लो 7 8 9 10। जैसे ही ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी तुरंत इसका जो एनओ है वो एनसी बन जाएगा। और केवल केवल ऑन हो गया, ऑन हो गया। यस सर। तो ये T1 का जो एनओ है ये क्या बन गया? एनसी बन गया। अब मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो ये वापस एनओ बनेगा या नहीं? नहीं सर नहीं ये अब नहीं बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू अब 10 है ना, ये हटने वाली नहीं है। ये वैल्यू रिटेंटिव वैल्यू है। रिटेन का मतलब ये वैल्यू पकड़ ली इसने, अब नहीं जाएगी। और ये वैल्यू 0 नहीं होगी एक्चुअल वैल्यू जब तक ये वापस एनओ नहीं बनेगा। इसे 0 करना है तो 0 करने के लिए एक स्विच और लगाया S2 और उससे RST T1, हमने T1 को रीसेट मार दिया। T1 को रीसेट करना जैसे ही रीसेट मारेंगे जीरो हो जाएगा। और 0 होते ही ये एंड हो गई केवल ऑफ। यस सर। तो ऐसे एप्लीकेशन जहां पावर बार बार जाती हो और टाइम वैल्यू ज़्यादा हो, मिनटों में हो, सेकंड वाला नहीं, जैसे मिली सेकंड में नहीं, जहाँ पे 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट का टाइम हो और लाइट बार बार आती जाती हो, तो ये टाइमर लगेगा, रिटेंटिव टाइमर। इसे रीसेट करने के लिए अलग से स्विच होता है, बटन होता है, जो भी है, उससे फिर ये रीसेट हो जाएगा। तो ये टाइमर ऐसे भट्टी होती है, फर्नेस, ओवन है ना, जैसे आपकी ओवन है, घरों में ओवन यूज होती है, वहाँ पे ये टाइमर होता है। क्योंकि मान लो ओवन आपने ऑन कर दी, 10-20 मिनट का टाइम भर दिया, 10 मिनट के बाद पावर चली गई, फिर पावर आई तो वो 10 को रखेगा, 10 के बाद आगे चलेगा। अब वो ये वाला होता तो ये क्या 0 कर देता हर बार। 20 मिनट का टाइम भरा है, 19 मिनट में पावर गई, फिर 0, फिर दोबारा चालू। पावर कितनी बंद ऑफ हो उतना टाइम जो है, उतना टाइम में उसको काम कराएगा। वो लेगा ही लेगा उतना टाइम टाइम को मेंटेन रखेगा, ये 0 कर देगा।
जब भी पावर जाएगी जीरो कर देगा, फिर से स्टार्ट होगा सर। फिर स्टार्ट होगा पूरा जीरो से। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो दोनों तरह के टाइमर मैंने बता दिए। अब जैसे कई जगह टाइमर होते हैं, कोई एप्लीकेशन है, तो हम फिर रिटेंटिव टाइमर ढूंढते हैं। और रिटेंटिव टाइमर कौन से बताओ? T200 से। T200 के ऊपर है ना वो रिटेंटिव है। हाँ, T200 से नीचे ना T199 199 तक के जो टाइमर हैं वो नॉन रिटेंटिव है, और 200 से ऊपर के रिटेंटिव टाइमर। ये ध्यान रखना। बोलो समझ में आ गया? यस सर। तो टाइमर आपको क्लियर हुआ कि रिटेंटिव टाइमर क्या होता है और नॉन रिटेंटिव टाइमर क्या होता है। क्लियर हुआ? यस सर। तो अब इसमें बेसिकली टाइमर जो है ऑन डिले, ऑफ डिले, रिटेंटिव, नॉन रिटेंटिव, अगर टाइमर रिटेंटिव है तो उसे रीसेट करना पड़ेगा, नहीं तो जीरो कैसे करोगे इसको? बगैर रीसेट करे जीरो नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, ये ध्यान रखना है। तो पीएलसी में अब देखो पीएलसी की वायरिंग। तो मैं कुछ पीएलसी के मॉडल आपको बता रहा हूं, पॉइंट के साथ साथ आप वो नोट करें, ठीक है? देखो पीएलसी में पहला पॉइंट लिखो, पीएलसी की मेन सप्लाई वोल्टेज। क्या लिखा? पीएलसी की मेन सप्लाई वोल्टेज। ये भी अभी गड़बड़ है। नंबर 1, पीएलसी की मेन सप्लाई वोल्टेज मोस्टली 220 वोल्ट एसी या 24 वोल्ट डीसी होती है। जो पीएलसी आप परचेज करते हैं उसको मेन सप्लाई वोल्टेज जो दी जाती है वो ज्यादातर आती है 220 वोल्ट एसी में या 24 वोल्ट डीसी में। ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब ये कैसे पता चले? अगर पीएलसी डेल्टा की है तो उसका मॉडल होगा DVP 16 DVP 16 ES2 00R। तो जो 00 लिखा है इसका मतलब है 220 वोल्ट एसी। 00 का मतलब है 220 वोल्ट एसी। हेलो, हाँ नमस्ते सर। हाँ 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 देखो प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ अभी कौन से फील्ड में? हम्म हम्म चेंज क्यों करना चाहते हो? अच्छा, ये तुमको कैसे पता ग्रोथ नहीं? हाँ हाँ न तो आया था ना अभी
4 साल में तुम्हें अब पता चला है कि ये तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, हाँ। देखो सुनो, मैं बताता हूँ। मैंने कई बार बता के भी चलता हूँ कि आज का जो टाइम है, आज का टाइम अपने भारत देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी समझ लो, अब जमाना सॉफ्टवेयर का आ गया है। अब जहां सॉफ्टवेयर जुड़ गया तो आपकी वैल्यू बन गई, और जहां सॉफ्टवेयर नहीं है वहां आपका बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी नहीं। न्यू कंपनी अपना प्रमोशन देती चली जाए, साल 2 साल ऐसे साल के साल जो मिलता है कंपनी की तरफ से, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप ये सोचो कि मैं चेंज करके दूसरी पकड़ लूं, तो वहां पे आपको कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाने में वो कंपनी फिर आपसे पीएलसी पूछेगी। क्योंकि ईवी जो चला है ना, ईवी उनके लिए है जिन्होंने सॉफ्टवेयर नहीं करना या वैसे माइंड से वैसे ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो वो ईवी वाली लाइन में बढ़िया है, खुश है, क्योंकि वहां लोड नहीं है ज्यादा। हाँ, अच्छा होगा तो आ गया होगा, पता नहीं, पर मेरे हिसाब से, चलो आपने कहा, हमने मान लिया, मेरे हिसाब से अब समय सॉफ्टवेयर का है। अगर आप किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर में जुड़ गए तो आपकी इंडिविजुअल वैल्यू बन गई, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि प्लेसमेंट में तो मैं सपोर्ट करूंगा, और मैं सपोर्ट करने के साथ साथ आप भी पीएलसी सीखने के बाद आप जब रिज्यूम अपडेट करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके पास लाइन लग जाएगी कॉलों की, टेंशन मत लो। नहीं, मैं बताता हूँ। अगर जैसे आप अभी फिलहाल यहाँ पे सैलरी क्या ले रहे हो, 80 है, तो अब आप यहाँ पे 80 ले रहे हो, तो आप किसी ऐसी कंपनी में नहीं जा सकते जहाँ पीएलसी लगती है नहीं। कारण है, नई पीएलसी जहाँ लगती है वो ऑनर होते हैं छोटे, आप समझ लो, और वो छोटे ऑनर होते हैं, तो वो छोटे ऑनर आपको गुजरात में भावनगर से वो 3 साल कितनी कंपनी है, तुमको इतनी परेशानी नहीं पड़ेगा, आसानी से। अब यहाँ सार्वर करके फिर उतर जाएगा। सर्वर करना नहीं, सर्वर बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 महीना सफिशिएंट नहीं। कंपनी क्या करती काम, पैसा बनाती है ना। कभी कभी क्या होता है, इंसान का कॉन्फिडेंस, जैसे उसने 10 साइड कर लिया तो उसको लगता है मैं सब सीख गया। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं सब सीख लिया हूँ। बट जो कुछ कभी कभी क्या होता है, जब स्मूथ चल रहा है जब तक उसका 10 साइड का तो उसका हो गया, लेकिन कुछ साइड उसकी अगर फंस गई और वो साइड उसने नहीं निकाल पाया तो उसका मतलब नहीं। सही बात है। भाई रेक्टिफाई भी तो करना आना चाहिए को, सिर्फ बना देने से कर देने से थोड़ी ना। फॉल्ट को रेक्टिफाई करना, उसको ट्रबल शूटिंग कैसे करना, क्या ये साल भर टाइम लेना है। ये काम तो उनको वहाँ मिलेगा। ट्रबल शूटिंग में फॉल्ट है, कितने फॉल्ट हो गए, ट्रबल शूटिंग बात है। हाँ वही फॉल्ट ट्रबल शूटिंग एक ही है। फॉल्ट के ऊपर ही तो ट्रबल शूटिंग करोगे। ट्रबल शूटिंग फॉल्ट को तो बोलते हैं। नहीं, ट्रबल शूटिंग में उसका फॉल्ट का फॉल्ट आ गया है, वो फॉल्ट को तुमको उसका ट्रबल शूटिंग करना। ट्रबल शूट क्या करने वाला की बात है, बाकी फॉल्ट है वो इस ट्रबल शूटिंग है। मेनली क्या है इश्यूज की फील्ड में ट्रबल शूटिंग क्या है, ट्रबल शूटिंग उसकी क्या प्रॉब्लम, किससे क्या है, किसमें क्या करना है, ये ट्रबल शूटिंग है। ये प्रॉब्लम आई, इसमें तुमको क्या करना है। ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अरे बैठी, कितनी देर तक चलाएंगे? बस थोड़ी देर और, बस चलो बैठ काफी देर तो
तुम कहाँ रहते हो? हाँ, हम तो पीजी में रहते हैं। ये पास में। हाँ, ये मस्जिद के पास में। कितने दिन के साथ हैं? एक ही दिन? हाँ, वो तो अरे हम कल चले आए घर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। कहाँ जाएंगे? वहीं। घर जाएंगे अभी। कानपुर। हाँ, 4-5 दिन रुक के आएंगे फिर इधर। कल तो पहले जाएंगे वहाँ उधर जो है ना पीजी वगैरह ढूंढ के आएंगे। एडवांस थोड़ा देंगे। सबको संतावना दे के आएंगे भाई। इंतजार करना हमारा। समझ रहे हो क्या वो? साल भर तो रुकोगे कि नहीं जाओगे? घर नहीं जाओगे साल भर? अब देखो कंपनी जैसी मान लो 4-5 महीने में दे छुट्टी कब दे। नहीं क्या होता है कभी कभी हमारा 3-4 महीनों में हमारी इच्छा बहुत होती है घर जाने की, लेकिन क्या होता है आदमी को लगता है यार मैं घर चल जाऊंगा तो साला ये साइड चल जाएगी, इसमें तो इतना काम है, मैं बहुत कुछ सीख लूंगा, है ना? अभी कैसा है अभी शादी वादी कुछ नहीं हुई ना, लो 2-4 साल और क्या है? प्लेसमेंट तो बहुत है मगर अब तक पीएलसी में नहीं मिलता है। और कमांड का करो कि सॉफ्टवेयर के जो ये जो है लैंग्वेजेस उसमें भी कमांड वो यानी बूस्ट हो जाएगा तुम्हारा। ये मैं सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर लेता हूँ, खुद के सॉफ्टवेयर डेवलप करके बता दूँगा। बच्चे इतने ही आ रहे हैं क्या और नहीं आते? सब सारे रूम पे बैठे रहते हैं, रूम से ही देखते हैं। रूम से देखते। और प्रॉब्लम क्या रहता है ज़्यादातर कृष्ण कुंज वाले, और कृष्ण कुंज वाले का कैसा खाना ये हो जाता है और वो सब पते हुए रहते हैं। किसने कोई ये भी किस्सा कुछ में रहता था। छोड़ दिए, बहुत खटमल है थोड़ा है बता रहा था बिस्तरों में। उसके बाद खाना तुम्हारा ऐसा कोई चावल अब मैं रात भर जब भी तो इसने छोड़ दिया था फिर हमने अपने पीजी बुला लिया इसको। हमारा पीजी सही है। मेरे को आपका पीजी बताना कल, या तो अभी बता देना तो निकल के कैसा हो सकता है, शायद मेरा बेटा है तो मैं देखो थोड़ा सा पैसा 2-3 दिन में जैसा रहोगे ना तो पर डे के हिसाब से पैसा देते हैं। पर डे के हिसाब से क्या लेना पड़ेगा? जैसे जो अपना बात कर लो पर डे के हिसाब से 2-3 दिन का लेते हैं। है मेरे ख्याल से लेता पर डे का, अगर 3-4 दिन जैसे रुको 300 रुपये डेली। उनके फादर है ना जो क्लास कर रहे हैं, मैं भी कराई दूंगा। लो कर लो एक बार लो। नहीं ये महाराष्ट्र में ही है, आप अपने बेटे के लिए बात करो। जी सर। करने के बाद इधर करो, अपना नंबर भी शेयर कर लेना। जी सर। हाँ हाँ सर, मैं ना अभी टाइम इसीलिए लिया, आपने तसल्ली से उतार लिया। यस ठीक है। तो पीएलसी की मेन सप्लाई वोल्टेज मोस्टली 220 वोल्ट एसी या 24 वोल्ट डीसी होती है जो मेन होती है। अब उसमें कैसे पता चले, तो ये मॉडल होते हैं ना, मॉडल में ढूंढना पड़ता है। ये DVP 16ES200R लिखा है ना, तो जो 00 है ना ये 220 वोल्ट एसी का है, और जो 11 लिखा है ये 24 वोल्ट डीसी। ऐसे ढूंढना पड़ता है, पीएलसी के मॉडल पर लिखा रहता है। ये मित्सुबिशी की है, तो ये आपको प्रैक्टिकल में वहां मिलती भी है, दोनों है। क्लियर है? यस सर। इस तरीके से हमको ढूंढना है। अब मैं आउटपुट लेता हूं। हाँ जी सर। बोलो। रिज्यूम मांगा है उन्होंने, हाँ मैंने आपसे नंबर देने को बोला था। हाँ कोई नहीं, मैं जी जी ठीक है। प्लीज। हेलो ठीक है, अब मैं क्लास कर लूँ, बाकी कल कर लेना। हाँ हाँ क्योंकि ऐसा ना इनका भी देख लेना, बच्चा वही महाराष्ट्र में चाह यहाँ तो मैं लगा दूंगा, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, पर मैंने कि वहाँ हो जाता। ठीक ठीक ठीक, ओके।
अपना तो ऐसे ही। जी सर। अब वो कह रहे हैं कि 80,000 रुपये मेरी सैलरी है प्लेसमेंट। मैं 80,000 सैलरी के लिए प्लेसमेंट की सोचो तो मैं पीएलसी प्रोग्रामिंग वाली कंपनी में बोलूँगा तो वो तो 20-30 हज़ार रुपये देंगे। मैंने कहा तुम तो 80 वाले हो तो तुम तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ही जाओगे ना। जी सर। जब पीएलसी हो तो तुम्हें तो अब कुछ नहीं करना, चेंज नहीं करना। तुम्हारे यहाँ ऑलरेडी पीएलसी लग रही है, पहले उनको स्टडी करो। जी। और क्या। ये काम क्या काय में काम करते हैं तो? ईवी अच्छा अच्छा हाँ नेक्सन कंपनी है, एक्सन है, कुछ ऐसा ही नाम बताया। हाँ नेक्सॉन है। नेक्सन हाँ कोई महाराष्ट्र में व्हीकल हाँ व्हीकल वाली ईवी व्हीकल वाली। तो वो कंपनी महाराष्ट्र से शिफ्ट हो रही है हैदराबाद। अच्छा। तो कुछ बंदे रिजाइन दे रहे होंगे, जो भी अब जो भी है मुझे नहीं पता, सबके साथ अपना अपना इशू आता है। जी जी सर। तो कुल मिला के ये है कि मैं फिर मुझे तुम्हारे बेटे का ध्यान आ गया। जी सर। मैंने कहा वो महाराष्ट्र में ही मांग रहे हैं ना, जी, जी। तो इसीलिए मैंने कहा मैं उसको बोला मेरे को तुम्हारे यहाँ कोई ITI इस तरह से है तो थोड़ा हेल्प ये करना, बाकी यहाँ तो मैं लगा दूंगा। जी सर। तो बोले ठीक है ना। जी सर। तो अब इसमें क्या करना है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, PLC की इनपुट की कंट्रोल वोल्टेज मोस्टली 24 वोल्ट DC, मतलब जो इनपुट होता है ना पीएलसी में उस 24 वोल्ट ही उसको देना है, 24 वोल्ट DC ही उसको देनी है, ये ध्यान रखना है। और उसके लिए तुम यहाँ ढूंढोगे तो यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना वो नहीं है यहाँ 24 ही है तो यहाँ क्या करेगा, क्या करें? इसीलिए इसमें तीसरा पीएलसी की आउटपुट 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रिले आउटपुट। पहली क्या है, रिले आउटपुट। बी ट्रांजिस्टर सोर्स आउटपुट, जिसे कहते हैं PNP आउटपुट। और सी ट्रांजिस्टर सिंक आउटपुट, जिसे कहते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की आउटपुट होती है, रिले, ट्रांजिस्टर, सोर्स। अब इसमें कैसे पता करें, इसमें देखिए कल पूरी वायरिंग फिर आपको न्यू स्टूडेंट है उनके लिए पूरा बताएंगे, इनपुट से आउटपुट तक वायरिंग पूरा, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो DVP लिखा है ये तो सीरीज है, क्या है ये, सीरीज। और जो ES2 लिखा है ये मॉडल है, और 16 जो लिखा है ये IO है, और R जो लिखा है वो रिले आउटपुट है, रिले आउटपुट, ध्यान रखना। और यहाँ पे FX लिखा है, ये क्या है, सीरीज, सीरीज। 3S मॉडल, IO, 14 IO, M मेन यूनिट, R रिले आउटपुट, रिले आउटपुट। बाकी कल फिर पूरा एक्सप्लेन करेंगे, या नोट कर लो मॉडल। जब भी पीएलसी पे आप प्रैक्टिकल करें तो पहले उसका मॉडल पूरा नोट करो, पूरा नोट करके तब प्रैक्टिकल चालू करो डायरेक्ट में। बाकी कल इसको पूरा आगे फिर हम चालू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।